अभी अपना संपूर्ण समाज 6.25 लाख स्थानों पर बसा है भारत में। शहर देहात मिला के इतने स्थान है। हम अभी 1.25 लाख स्थानों तक है। यद्यपि भारत के सबसे बड़े या दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन वगैरह है, हमको ये पता है कि वो है, सबसे बड़े है, लेकिन जितने बड़े चाहिए उतने बड़े अभी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को आने वाले समय के लिए और अच्छा तैयार होना है, क्योंकि अब अनुकूलता का समय है। अब गलतियां होके काम नहीं होगा। विरोध और उपेक्षा हमको चौकन्ना रखती थी। अभी की सुविधा वगैरह हमको थोड़ा रिलैक्स कर सकती है, वो होना नहीं है। इसलिए हमको अपने कार्यकर्ताओं की घिसाई भी बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। और इसलिए पहला काम जो हम करने वाले हैं वो है अपने कार्य का सर्वत्र विस्तार। 6.25 लाख गांवों में 10-10, 12-12 गांवों का एक समूह बनाकर मंडल बनते हैं। मंडल 59,000-60,000 मंडल होंगे। अभी हम सप्ताह या दैनिक स्वरूप में 2/3 में पहुंचे और 1/3 में पहुंचना है। 45,000 के आसपास शहरों में 10-10 हजार जनसंख्या की बस्तियां हैं। अभी हम उसमें आधे में पहुंचे और आधे में पहुंचना है। ये कार्य का एक विस्तार और कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता का, कार्य यंत्र हमारा जो है उसकी गुणवत्ता का दृढ़ीकरण, ये हमारे सामने एजेंडा है शताब्दी वर्ष के बाद। तो फिर गांव-गांव में ऐसे लोगों का खड़ा रहना जिनका वर्णन स्वदेशी समाज में रविंद्रनाथ जी ने किया था, नायक इस नाम से, वो होगा। हिंदू समाज की अपॉलिटिकल, सोशल और लोकल लीडरशिप खड़ी होगी। उसके अभाव में सारी समस्याएं आती है, सुरक्षा से लेकर तो उन्नति तक। वो खड़ी होनी चाहिए। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, राजनीति निरपेक्ष रहकर, समाज का नेतृत्व समाज में रहकर, उदाहरण बनकर, लीडिंग फ्रॉम विद इन, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ऐसा करने वाले हिंदू समाज के नेता सब पीढ़ियों में खड़े होने चाहिए। इस दृष्टि से विस्तार और दृढ़ीकरण, और सब अच्छे लोगों को हमको तैयार करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं हमेशा बताता हूं, और ये मेरा किसी को धीरज बंधाना नहीं, ये वस्तुस्थिति है। अपने समाज में बहुत बुरा चल रहा है ऐसा जितना हम पढ़ रहे हैं मीडिया में, उससे कम से कम 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में चल रहा है। और ये अच्छा करने वाले लोग समाज के सब वर्गों में हैं, सब जातियों में, सब भाषाओं में, सब प्रांतों में, सब आर्थिक स्तरों में। अपने लिए कुछ न चाहते हुए, प्रसिद्धि भी न करते हुए, चुपचाप अपने घर का पैसा लगाकर, अपने घर का भोजन खाकर समाज की सेवा करने वाले लोग बहुत सारे हैं। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे समाज की सज्जन शक्ति। ये जो हम अपना विस्तार करेंगे इतना बड़ा, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? एक तो स्थानीय हिंदुओं का ऐसा नेतृत्व, दूसरा इन सज्जनों में इनका परस्पर संपर्क स्थापित हो, नेटवर्किंग हो। क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको पता नहीं है कि इतने सारे लोग हैं। ये पता रहा तो हौसला और बढ़ेगा। तो ये परस्पर संपर्कित हो और इनमें पूरकता आ जाए। मिल जाने की जरूरत नहीं, अपने तरीके से अपना काम जैसे करते आए हैं करते रहे, एक दूसरे को पूरक बने, बाधक न बने। जितना होता है आपस में उतना सहयोग करें, संग साथ रहेगा। सज्जन शक्ति का जागरण, एकत्रीकरण करने के साथ साथ समाज में वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा कि हमको बनना कैसे है।
हमको करना किसके विचार से है? इन सज्जनों के विचार से करना है। जो स्वार्थ में लिप्त है, स्पर्धा में लिप्त है, वो ऐसा नेतृत्व नहीं कर सकते। वो इश्यूज को लीड कर सकते, वो तो उनके काम है, उनका प्रयोजन है। परंतु समाज में मूल्य का आचरण करने वाला उदाहरण प्रस्थापित करने का काम उनसे नहीं होगा। वो चाहते होंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। वो तो सज्जन शक्ति को करना पड़ेगा। आप सब लोग यहां बैठे, आप उसमें आते हैं, जिनको मैंने महाजन कहा, सज्जन शक्ति कहा, सब आप ही है। समाज इनका अनुसरण करे, आचरण में, विचार में इनका अनुसरण करे, इनसे विवेक लेकर उसका उपयोग करे। इसलिए समाज में भी ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा, उसका भी प्रयास हम करेंगे। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.